साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही अहम मुद्दे पर एक छोटा सा वीडियो साझा करूंगा। जी हाँ साथियों, बहुत ही विशेष है आज का विषय, भारत का विभाजन। साथियों, यूँ तो भारत की आज़ादी से पूर्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारतीय राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय रूप से नहीं आए थे, मगर वे भारत में दलित समाज के उत्थान के ऊपर लगातार कार्य कर रहे थे। और उस समय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भारतीय राजनीति और वक्त दोनों पर पैनी नज़र बना रखी थी। बावजूद इसके वे अक्सर उस समय की तत्कालीन सरकार राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का अक्सर विरोध किया करते थे, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी गलत नीतियों का हमेशा ही वो विरोध करते थे। और यहाँ तक कि उन्होंने उस समय मोहम्मद अली जिन्ना, जी हाँ साथियों, मोहम्मद अली जिन्ना को भी नहीं बख्शा था, क्योंकि ये तीनों ही उस समय की ब्रिटिश हुकूमत और अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिलाने वाले ये तीनों ही भारत के बड़े नेता पूर्ण रूप से सक्रिय थे। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भारत देश को देखने का एक अलग ही नज़रिया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भारत को एक अखंड भारत के रूप में देखने का सपना था। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इन तीनों ही उस समय की तत्कालीन राजनीति के बड़े नेताओं से अक्सर विरोध रहा करता था। वैसे सबसे ज़्यादा अलग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सबसे अधिक विरोध मोहम्मद अली जिन्ना का था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना भारत का विभाजन करना चाहते थे। साथियों, उस समय की भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक पुस्तक भी लिख डाली थी। जी हाँ साथियों, एक पुस्तक जिसका नाम था व्हाट्स ऑन पाकिस्तान। जी हाँ साथियों, व्हाट्स ऑन पाकिस्तान, जो उस समय में बहुत ही चर्चित रही और चर्चा में आई थी। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का था, यदि किसी देश को दो टुकड़ों में बांट दिया जाए तो उस राष्ट्र और उस देश का बहुत ही नुकसान होगा, और सबसे बड़ा नुकसान होगा मनुष्यता को। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ा नुकसान होगा मनुष्यता को, क्योंकि किसी भी देश का बंटवारा किसी भी मनुष्यता के लिए लाभप्रद नहीं होता है। और जो उस समय बंटवारे के वक्त हुआ भी, बंटवारे के वक्त बहुत बड़ी हिंसा हुई। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी हिंसा हुई थी। और उस समय में राष्ट्रीय कांग्रेस के ये बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी अपने इस दोगली राजनीति के कारण भारत और पाकिस्तान को दो टुकड़ों में विभाजन करने में सफल रही, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर समझ गए थे कि ये राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता मुस्लिम समाज के तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। साथियों, ये थी भारत के विभाजन की असली दास्तान और कहानी। जी हाँ साथियों, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कभी भी भारत को टुकड़ों में बंटने की, देखने की कल्पना नहीं की, बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो भारत को एक अखंड भारत के रूप में देखना चाहते थे, जैसा उन्होंने अपनी कई पुस्तकों और कई लेखों में लिखा भी है। मगर साथियों, उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अकेले हुआ करते थे, और उस समय की राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता, जी हाँ बड़े नेता, और अंग्रेजों की चाटुकारिता करते हुए, जी हाँ साथियों, आज़ादी के पूर्व भी भारत के ये बड़े नेता जो राष्ट्रीय कांग्रेस से थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, उनकी चाटुकारिता करते थे। तो साथियों, मैं चरणदास टांक, आओ साथ चले यूट्यूब चैनल की ओर से आप लोगों से अपील करूंगा कि साथियों, यदि मेरा यह वीडियो आप लोगों को क्षण भर भी अच्छा लगता है तो कृपया इसे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपने विचारों से अवगत जरूर कराएं। तो साथियों, एक बार पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।